हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। और इस वीडियो में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 6.4 ऑफ क्लास 10th एडवांस मैथमेटिक्स। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या करना है, इनको वैल्यू निकालना है। तो पहला जो है हमारे पास वो है 12C3। इसको कौन से फॉर्मूला से हम लोग निकालेंगे वैल्यू? इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे NCR का फॉर्मूला। NCR मतलब फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। हम लोग इसका यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे n के जगह पर क्या है, 12 है, और r के जगह पर है 3। हम लोग लिखेंगे 12 फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 12 माइनस 3। फैक्टोरियल 12 को ऊपर रखेंगे और फैक्टोरियल 3 नीचे रहेगा जहाँ अपने जगह पर, और 12 से 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास रहेगा 9, फैक्टोरियल 9। अभी फैक्टोरियल 12 को हम लोग एक्सपांड करेंगे अप टू फैक्टोरियल 9 तक। 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 ना लिख कर हम लोग फैक्टोरियल 9 लिख देंगे। मतलब 9 अप टू 1 तक जाएगा ना, तो हम लोग 1 तक नहीं जाएंगे, इसको हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर फैक्टोरियल 9 लिख देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर फैक्टोरियल 3 है, 3 को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1, और फैक्टोरियल 9 को जैसा है वैसा छोड़ देंगे। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 4 ज़ा 12 और 2 5 ज़ा 10। तो हमारे पास क्या बचा, देखिए 4 11 और 5। 4 इंटू 11 इंटू 5, नीचे तो 1 है, उसको लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो 4 11 से 44 इंटू 5, 4 5 से 20, और ये हो जाएगा 220 इसका आंसर। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 में जाते हैं, क्योंकि बाकी सभी तो सेम है, आप खुद कर सकते हो। हम लोग 7 में जाएंगे। 7 में लिखा हुआ है 489C0। इसको हम कैसे करेंगे, ऊपर रहेगा फैक्टोरियल 489, नीचे रहेगा फैक्टोरियल 0 इंटू फैक्टोरियल 489 माइनस 0। तो ऊपर रहेगा फैक्टोरियल 489 और नीचे है फैक्टोरियल 0 का वैल्यू कितना होता है, 1। यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए, फैक्टोरियल 0 का वैल्यू होता है 1। और यहाँ पर अगर 489 से 0 माइनस भी करते तब भी हमारे पास क्या रहेगा, 489 ही रहेगा, फैक्टोरियल 489। ये दोनों कैंसिल हो गए, ऊपर 1 नीचे 1, मतलब अल्टीमेटली आंसर कितना है, 1। तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना चाहिए। यहाँ पर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि NC0 इज इक्वल टू व्हाट, 1। जब भी नीचे 0 रहता है, ऊपर n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, तो आंसर क्या रहेगा, 1। अभी हम लोग नंबर 2 करेंगे, ये भी थोड़ा अलग है। यहाँ पर 14C11। देखिए यहाँ पर नीचे जो है वो बहुत ही बड़ा नंबर है। अगर ऐसा कुछ बड़ा नंबर रहता है तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, हमें वो याद करना पड़ेगा। हमें पता है फैक्टोरियल हमें पता है NCR इज इक्वल टू NC n माइनस R हम लोग लिख सकते हैं। ये वाला फॉर्मूला हमें पता है, इसी का हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो ऊपर 14 रहेगा, C रहेगा, और 11 के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, n माइनस R, मतलब 14 माइनस 11। तो 14 माइनस 11 हमारे पास रहेगा 3। क्या रहेगा, 14C3। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, NCR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल R इंटू फैक्टोरियल n माइनस R। ये वाला अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो ऊपर n के जगह पे 14 है और R के जगह पर 3 है, तो फैक्टोरियल 14 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 14 माइनस 3। फैक्टोरियल 14 नीचे रहेगा फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 14 से 3 माइनस कर देंगे तो हमारे पास रहता है 11। अभी 14 को क्या करेंगे, हम लोग 11 तक हम लोग उसको एक्सपांड करेंगे। 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू फैक्टोरियल 11, नीचे रहेगा 3 इंटू फैक्टोरियल 3 को अगर हम लोग एक्सपांड करते हैं तो ये बचेगा, और फैक्टोरियल 11 दोनों को काट देंगे। 3 4 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14। तो 7 इंटू 13 इंटू 4, 7 इंटू 13 इंटू 4, नीचे सिर्फ 1 है, तो 4 7 ज़ा 28, 28 इंटू 13, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमें आंसर मिलेगा 364। अभी करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि क्वेश्चन में है 7C1 इंटू 4C4 प्लस 7C2
इंटू 4c3 प्लस 7c3 इंटू 4c2 प्लस 7c4 इंटू 4c1। तो इसको करने से पहले मैं आपको 3 फॉर्मूला बता दूँ। NC0, जब आपको NC0 मिले तो आपका आंसर रहेगा 1। अगर आपको NC1 दिया जाए तो आपका आंसर रहेगा N, और अगर आपको NCN दिया, आपको इस फॉर्म में कोई मिले तो उसका आंसर होगा 1। ये बात आपको याद रखना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसको करेंगे। यहाँ पर हम लोग देखिए ये कौन से फॉर्म में है, NC1 के फॉर्म में है ना। तो NC1 के फॉर्म में क्या हो जाएगा, N के बराबर हो जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या होगा 7 होगा। ये NCN के फॉर्म में है, मतलब आंसर कितना होगा 1 होगा। प्लस ये NC2 है, इसको करना पड़ेगा हमें, फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल नीचे रहेगा फैक्टोरियल R के जगह पे 2 है, और 7 माइनस 2 N माइनस R इंटू 4C3। ऊपर रहेगा 4, नीचे रहेगा 3, और यहाँ पर 4 माइनस 3 प्लस 7C3 फैक्टोरियल 7 ऊपर, नीचे फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 7 माइनस 3 इंटू फैक्टोरियल 4 ऊपर, नीचे फैक्टोरियल 2, और यहाँ पे लिखेंगे फैक्टोरियल 4 माइनस 2 प्लस 7C4 ऊपर फैक्टोरियल 7, नीचे फैक्टोरियल 4 इंटू 7 माइनस 4। और यहाँ पे फिर से देखिए 4C1 है, तो 4C1 मतलब NC1 क्या हो जाएगा आंसर N, मतलब 4 हो जाएगा यहाँ पर। तो 7 इंटू 1 7 प्लस फैक्टोरियल 7 ऊपर लिखा हुआ है, नीचे फैक्टोरियल 2, और 7 माइनस 2 करने से 5। मल्टीप्लिकेशन का साइन है बीच में, ऊपर है फैक्टोरियल 4, नीचे है फैक्टोरियल 3, और फैक्टोरियल 4 से 3 माइनस करने से आंसर रहता है 1। यहाँ पर फैक्टोरियल 7, नीचे है फैक्टोरियल 3, और 7 से 3 माइनस करने से 4। यहाँ पर है फैक्टोरियल 4, नीचे है फैक्टोरियल 2, और 4 से 2 माइनस करने से होता है 2 प्लस फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 4, 7 से 4 माइनस करेंगे तो 3 इंटू फैक्टोरियल यहाँ पर रहेगा 4। तो अभी देखिए हम क्या कर सकते हैं, 7 प्लस फैक्टोरियल 7 को हम लोग 5 तक तोड़ेंगे, 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5, नीचे 2 है, 2 का फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1, और यहाँ पे फैक्टोरियल 5 रहेगा, दोनों को काट देंगे। 4 को हम लोग फैक्टोरियल 3 तक तोड़ते हैं, 4 इंटू फैक्टोरियल 3, नीचे फैक्टोरियल 3 है, और यहाँ पे फैक्टोरियल 1 का वैल्यू कितना होता है 1 ही तो है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग इसको भी कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 से 2, 2 2 से 4, प्लस इन दोनों को लिखते हैं हम लोग अभी फैक्टोरियल 7 को, नीचे 4 है ना, तो फैक्टोरियल 7 को हम लोग 4 तक तोड़ेंगे, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 डिवाइड बाई टी को, फैक्टोरियल 3 को लिख सकते हैं टी इंटू 2 इंटू 1, और फैक्टोरियल 4 रहेगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 3 2 से 6, 2 2 कैंसिल, प्लस नहीं, हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई साइन देना होगा, और यहाँ पे रहेगा फैक्टोरियल 4 को हम लोग यहाँ पर 2 तक लेके जाएंगे, 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2, और नीचे है फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, कैंसिल चला जाएगा। फैक्टोरियल 2 का वैल्यू कितना होता है 2 इंटू 1, तो इसको यहाँ पर 2 लिख देंगे हम लोग, ठीक है। तो 2 1 से 2, 2 2 से 4, प्लस फैक्टोरियल 7 तक, 7 को हम लोग 4 तक लेके जाएंगे, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4, नीचे रहेगा फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 3 का वैल्यू कितना है 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 4, ये दोनों कट हो जाएगा, 3 2 से 6 और 2 2 से 4। अभी देखिए 7 प्लस यहाँ पर कितना है 6 7 ज़ा 42 इंटू 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करने से कितना हो जाएगा 4 2 2 से 4,
और 4 टू ज़ा 8। आंसर कितना आएगा यहाँ पर 84 प्लस यहाँ पे 7 5 ज़ा 35 35 और यहाँ पर है 2 3 ज़ा 6 35 इंटू 6 प्लस यहाँ पर है 7 2 ज़ा 14 14 और 5 2 ज़ा 10। तो अल्टीमेट रिजल्ट क्या आ रहा है 77 प्लस 84 प्लस 35 इंटू 6 करने से 210 और 14 इंटू 10 करने से आएगा 140। लास्ट में इन सबको प्लस कर देंगे तो आंसर आएगा 441। क्वेश्चन नंबर 15 1 2 4 5 C 1 2 4 4 प्लस 19 C 19 प्लस 10 C 1। तो यहाँ पर देखिए नीचे वाला जो है बहुत ही एक्सेसिव बड़ा है, इसको छोटा करना पड़ेगा हमें। तो इसको करने के लिए हमें फॉर्मूला यूज़ करना होगा, ये वाला फॉर्मूला NCR इज इक्वल टू NCN-R। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 1 2 4 5 C नीचे लिखेंगे 1 2 4 5 माइनस 1 2 4 4 प्लस यहाँ पर देखिए ये वाला कौन से फॉर्म में है, NCN के फॉर्म में है ना। तो NCN का फॉर्मूला क्या है, NCN होने से आंसर आएगा 1। तो यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग 1 लिख देंगे। फिर देखिए 10C1 मतलब NC1 का फॉर्म है N। तो यहाँ पर ऊपर कितना है 10, डायरेक्टली 10 लिख देंगे। 1 2 4 5 C 1 2 4 5 से 1 2 4 4 माइनस करने से कितना रहता है 1 रहता है, प्लस 1 प्लस 10। अभी देखिए ये भी NC1 के फॉर्म में आ गया। तो NC1 मतलब क्या है N, तो ऊपर रहेगा 1, ऊपर है N के जगह पर 1 2 4 5 प्लस 1 10 और 1 प्लस करने से 11 होता है। इनको प्लस करेंगे 5 और 1 प्लस करने से 6, 4 और 5 प्लस करने से 5 1 2 5 6 आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 में जाएंगे अभी। फाइंड द वैल्यू ऑफ n इफ़ NC2 इज इक्वल टू 10। हमें क्या करना है, n का वैल्यू निकालना है और नीचे दिया गया है NC2 इज इक्वल टू कितना है 10। तो चलिए करते हैं। NC2 इज इक्वल टू 10, यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे फैक्टोरियल n अपॉन, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे NCR वाला, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। तो n के जगह पे तो यहाँ पे n ही है, तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस, सॉरी r के जगह पे यहाँ पे 2 है तो 2 लिखेंगे, n माइनस 2 इज इक्वल टू 10। अभी जो फैक्टोरियल n है इसको हम लोग तोड़ेंगे अप टू n माइनस 2 तक। n फिर लिखेंगे n से 1 कम मतलब n माइनस 2, और फिर n से 2 कम मतलब n माइनस 2, और हम लोग एक्सपांड नहीं करेंगे, उसको फैक्टोरियल के अंदर ही रख देंगे। इज इक्वल टू 10 नीचे है फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 2 इंटू 1, और यहाँ पर है n माइनस 2, ये दोनों कैंसिल। n इंटू n करने से कितना होगा n स्क्वायर, n इंटू 1 करने से n, नीचे रहेगा 2 1 2 इज इक्वल टू 10, n स्क्वायर माइनस n इज इक्वल टू 2 10 20, n स्क्वायर माइनस n, 20 इधर आ जाएगा तो माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम लोग इसको मिडिल टर्म से फैक्टराइजेशन करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। पहले हम लोग क्या करना होगा, जो कांस्टेंट टर्म है वो देखना होगा 20, और स्क्वायर वाले टर्म के साथ क्या है कोफिशिएंट 1, 21 ज़ा 20। अभी 20 का फैक्टर निकालेंगे, 2 10 ज़ा 2 5 ज़ा 5 1 ज़ा 5। ठीक है, तो इनसे अभी हमें ऐसा 2 नंबर बनाना है जिसको प्लस या माइनस करने से बीच वाले का यानी n का कोफिशिएंट निकल सके। यहाँ पर n का कोफिशिएंट कितना है 1 निकालना है हमें। तो हम लोग देख रहे हैं 2 2 ज़ा 4 और 5 1 ज़ा 5, 5 से अगर 4 को माइनस करते हैं तो हमारे पास 1 रहेगा। तो यहाँ पर लिखा नहीं है लेकिन मन ही मन में यहाँ पर क्या है 1 है, तो 1 के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे 5 माइनस 4, और बाहर रहेगा n माइनस 20 इज इक्वल टू 0, n स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस 5 इंटू n 5n माइनस माइनस प्लस 4 इंटू n 4n। इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग, n कॉमन ले सकते हैं। 2n में से 1n बाहर निकल जाएगा तो कितना n बचेगा, 1n बचेगा। 5n है, 5n में से n निकल जाएगा तो क्या बचेगा सिर्फ 5। यहाँ पर प्लस कॉमन लेंगे और 4 कॉमन लेंगे। 4n में से अगर 4 निकाल देते हैं तो सिर्फ n बचता है। 20 में से अगर 4 निकाल देते हैं तो 4 5 से 20,
अभी देखिए ये दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, n-5 कॉमन है, तो n-5 को कॉमन निकाल देते हैं, क्या बचेगा अंदर, n+4 = 0। तो आइदर n-5 = 0 और n+4 = 0। तो n कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और n -4। इट इज़ नॉट पॉसिबल। n का वैल्यू कभी भी क्या नहीं हो सकता, माइनस नहीं हो सकता यहाँ पर। तो n क्या होगा हमारा वैल्यू, लाइक रिक्वायर्ड वैल्यू हो जाएगा 5। क्वेश्चन नंबर 2, nC3 = n-1 C4 = 7:3। तो इस टू का मतलब क्या है, फ्रैक्शन में लिख सकते हैं हम लोग इसको। अभी nC3 का क्या वैल्यू होगा, फैक्टोरियल n/3 इंटू फैक्टोरियल n-3। उसी तरह से यहाँ पर क्या होगा, फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल n-1 -4 = 7/3। अभी डिवाइड के समय में पता है, जैसे कि अगर a/b डिवाइड हो रहा है, तो ये जो डिवाइड का साइन अगर उठा के हम लोग अगर बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे, तो ये जो चीज़ रहेगा मतलब डिनोमिनेटर, वो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये वाला चीज़ हमें पता है। तो उसी तरह से यहाँ पर देखिए ये जो पार्ट है ये हमारा डिनोमिनेटर है, और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा जैसे ही हम लोग मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे। फैक्टोरियल n इंटू डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 इंटू n-3 इंटू देंगे, तो ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल n-1 -4, और नीचे रहेगा फैक्टोरियल n-1। अभी फैक्टोरियल n को, अच्छा और एक लाइन लिख देते हैं, फैक्टोरियल 4 माइनस माइनस प्लस, 4 और 1 प्लस करने से कितना होगा, 5, और नीचे रहेगा फैक्टोरियल n-1। अच्छा इजिकल टू कितना था, 7/3, यहाँ पर भी 7/3। अभी फैक्टोरियल n को हम लोग फैक्टोरियल n-3 तक तोड़ेंगे। n से 1 कम, n-1, n से 2 कम, और फिर n से 3 कम, उसको और आगे नहीं जाएंगे हम लोग, यहाँ पर इसको फैक्टोरियल के अंदर ही रख देंगे। नीचे है फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1, और यहाँ पर तो फैक्टोरियल n-3 है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, इंटू फैक्टोरियल 4 का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और ऊपर है फैक्टोरियल n-5। अभी n-1 को तोड़ेंगे, n-1 इससे और एक कम, मतलब n-2, इसके बाद उससे और एक कम n-3, उससे और एक कम n-4, और फिर रहेगा n-5, उसको फैक्टोरियल के अंदर रख देंगे, इजिकल टू 7/3। नेक्स्ट यहाँ से क्या क्या कैंसिल जा रहा है, ये वाला चीज़ कैंसिल जा रहा है, और ये तो कैंसिल चला गया, और यहाँ पे देखिए और भी कैंसिल जाएगा, n-1 ऊपर नीचे है ना, इसलिए कैंसिल जाएगा, ये कैंसिल जाएगा, तो बचेगा क्या, और 3 भी जाएगा कैंसिल होने के बाद। तो यहाँ पर हमारे पास बचा n, ऊपर बचा 4n, और नीचे सिर्फ n-3 इंटू n-4, और वहाँ पर बचा है 7/3। अभी हम लोग 4n को ऊपर रखेंगे, और ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। पहले n से n-4 को मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर -3 से n-4 को मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर 7/3, 4n, n इंटू n कितना होगा, n², n इंटू 4 4n, -3 इंटू n 3n, माइनस माइनस प्लस, 3 4 12, 7/3, 4n, n² माइनस माइनस प्लस, 4 और 3 प्लस करने से 7, दोनों का साइन सेम है इसीलिए -7n + 12। अभी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से 4n को मल्टीप्लाई करेंगे, और 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 इंटू n² क्या हो जाएगा, 7n², 7 7 से 14, 9n, प्लस 7 12 84,
3 4 ज़ा 12, 12n, 7n स्क्वायर को यहाँ पर रहने देते हैं, 49n है, और इसको यहाँ पर लेके आ जाते हैं तो 12n प्लस 84 इक्वल टू 0, 7n स्क्वायर माइनस से माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, 9 10 11 और 4 5 61 हो जाएगा। कितना होगा आंसर? 61 और 84। तो ये जो चीज़ है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 49 7 इन दोनों में कॉमन है, 12 84 इन दोनों में कॉमन है। तो हम लोग क्या करेंगे, मतलब ऑलरेडी हमारा जो है मिडिल टर्म जो स्प्लिट करना था वो ऑलरेडी हमें स्प्लिट किया हुआ मिल चुका है, तो इसको एक्स्ट्रा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इन दोनों में 7 और n कॉमन है, तो 7n कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ पर 2n है, उसमें से एक n रहेगा, माइनस 49 कैसे बनता है, 7 7 सा 49, और n को तो हमें निकाल दिया, यहाँ पर माइनस लिखेंगे और 12 कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो माइनस माइनस प्लस, और अंदर रहेगा सिर्फ n, प्लस माइनस माइनस 7 12 ज़रा 84, और यहाँ पे डालेंगे 0। अभी इन दोनों में देख रहे हैं क्या कॉमन है, n माइनस 7, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर n माइनस 7 इंटू 7n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो इधर क्या होगा, n माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और 7n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो n इज इक्वल टू कितना होगा, 7, और 7n इज इक्वल टू 12, दैट मीन्स n इज इक्वल टू 12/7। इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट नॉट पॉसिबल बिकॉज n का वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आ सकता, तो देयरफॉर हमारा रिकॉर्ड वैल्यू क्या है n का, 7। क्वेश्चन नंबर 3, twice n c3 is to n c3 is equal to 12:1। twice n c3 अपॉन, हम लोग रेशियो को क्या कर सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं फ्रैक्शन के फॉर्म में, और यहाँ पर है 12/1। अब इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे बाय दिस फॉर्मूला, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल, मतलब NCR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फैक्टोरियल ट्वाइस n अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल ट्वाइस n माइनस 3। नीचे यहाँ पर NC3 को लिख सकते हैं फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 3 इज इक्वल टू, यहाँ पर 12/1 जैसे है वैसे ही रह जाएगा। अभी नेक्स्ट हम लोग फैक्टोरियल 2n को क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, कहाँ तक, अप टू फैक्टोरियल ट्वाइस n माइनस 3 तक। फैक्टोरियल ट्वाइस n को तोड़ने के बाद हमें मिलेगा ट्वाइस n इंटू ट्वाइस n माइनस 1, एक एक कमता हुआ जाएगा, ट्वाइस n माइनस 2 अप टू फैक्टोरियल ट्वाइस n माइनस 3। इसके बाद नीचे रहेगा फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल ट्वाइस n माइनस 3, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे एक दूसरे के साथ। नेक्स्ट रहेगा फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल n को हम लोग फैक्टोरियल n माइनस 3 तक तोड़ते हैं, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, और यहाँ पर रहेगा फैक्टोरियल n माइनस 3, नीचे रहेगा फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल n माइनस 3, तो फैक्टोरियल n माइनस 3 कैंसिल चला जाएगा, और यहाँ पे रहेगा 12/1। अभी डिवाइड के समय क्या होता है, हमें पता है कि नीचे वाला जो है, यानी जो डिनोमिनेटर है वो क्या हो जाता है, उसका जब हम लोग इंटू के साथ लिखेंगे, जैसे कि a/b है, हम लोग इसको जब मल्टीप्लाई साइन दे के लिखेंगे तो जो नीचे वाला है डिनोमिनेटर में जो है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, ये हमें पता है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी सेम होने वाला है, नीचे वाले का रेसिप्रोकल हो जाएगा, ट्वाइस n इंटू ट्वाइस n माइनस 1 इंटू ट्वाइस n माइनस 2 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 इन, यहाँ पर बीच में हम लोग मल्टीप्लाई साइन देंगे, और ये जो नीचे वाला है ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा फैक्टोरियल 3 और नीचे रहेगा n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इज इक्वल टू 12 इंटू 1। तो फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो जाएगा,
एन एन कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा 2 इंटू ट्वाइस एन माइनस 1 इंटू ट्वाइस एन माइनस 2 डिवाइडेड बाई एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2। तो यहाँ पर एक काम करेंगे, अभी नेक्स्ट स्टेप में हम लोग यहाँ से 2 को कॉमन निकाल देंगे क्योंकि ट्वाइस एन में भी 2 है और 2 में भी 2 है, तो 2 इंटू 2 यहाँ पर बचेगा ट्वाइस एन माइनस 1 और यहाँ पर बचेगा n माइनस 1 क्योंकि 2 को निकाल दिया हमने। नीचे है n माइनस 1 और n माइनस 2, ये दोनों कैंसिल आउट, 12/1, 2 2 ज़ा 4। अभी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 4 इंटू ट्वाइस एन माइनस 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 12 इंटू n माइनस 2, तो 4 2 ज़ा 8 n माइनस 4 1 ज़ा 4, 12 n ज़ा 12 n माइनस 12 2 ज़ा 24। अभी हम लोग 12 को इधर ले आते हैं, 8n माइनस 12n इज इक्वल टू माइनस 24 और 4 इधर चला जाएगा प्लस 4। अभी प्लस माइनस माइनस 12 से 8 माइनस होने से कितना बचता है, हमारे पास 4 बचता है। तो 12 के आगे माइनस है और 12 इज़ द बिगर नंबर, ग्रेटर नंबर, सो दैट्स वाई क्या होगा, यहाँ पर 4 के आगे भी माइनस लगेगा और यहाँ पर देखिए लास्ट में 24 माइनस 24 प्लस 4 है, प्लस माइनस माइनस 24 से 4 माइनस होगा तो 20 होगा, लेकिन जो ग्रेटर नंबर है 24 इसके आगे साइन क्या है माइनस, तो माइनस 20 लिखेंगे। माइनस माइनस कैंसिल रहेगा, 4n इज इक्वल टू 20, तो n इज इक्वल टू कितना होगा 20/4, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, तो n इज इक्वल टू 5, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, NC5 इज इक्वल टू NC11। देखिए यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली n का वैल्यू नहीं निकाल सकते क्योंकि n के साथ n इक्वल है और 5 के साथ 11 इक्वल, लेकिन n किसी के साथ इक्वल नहीं हो रहा, वो तो अपने आप के साथ इक्वल हो रहा है। तो यहाँ पर हमें एक फॉर्मूला का यूज़ करना पड़ेगा, वो है NCR इज इक्वल टू NCn माइनस R, ये हमें पता है, ठीक ना, हम ऑलरेडी इसको कर चुके हैं। NCR इज इक्वल टू NCn माइनस R ऐसा लिखा जा सकता है, तो हम लोग यहाँ पर इसका प्रयोग करेंगे और लिखेंगे NC और 5 की जगह क्या लिखेंगे n माइनस R, मतलब n माइनस 5, ये हमारा R है ना, तो इसलिए तो NC11। अभी क्या होगा देखिए, ये जो n माइनस 5 है वो 11 के साथ इक्वल होगा, n माइनस 5 इज इक्वल टू 11 और n इज इक्वल टू 11 प्लस 5 कितना हो जाएगा 16, तो दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, NP4 इज इक्वल टू 13 टू NC5। तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे परमुटेशन का फॉर्मूला NPR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस R, ये वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे और साथ ही साथ इसका तो फॉर्मूला हमें पता है ही, NCR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल R इंटू फैक्टोरियल n माइनस R, ये वाला अप्लाई करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर NPR लिखेंगे फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 4 इज इक्वल टू 30 इंटू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 5। फैक्टोरियल n दोनों कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से, क्योंकि अगर यहाँ पर हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये डिवाइड हो जाता है। यहाँ पर रहेगा ऊपर 1, नीचे फैक्टोरियल n माइनस 4 इज इक्वल टू 30 और यहाँ पर नीचे है फैक्टोरियल 5 को हम लोग तोड़ देंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और फैक्टोरियल n माइनस 5 5 6 ज़र 30, 3 2 ज़र 6, 2 2 कैंसिल, बचा क्या 1/n माइनस 4 इज इक्वल टू, ऊपर कुछ नहीं बचा, नीचे बचा क्या 4 1 ज़र 4 और फैक्टोरियल n माइनस 5।
अभी हम लोग रेसिप्रोकल कर देते हैं, इसका ऊपर चला जाएगा ये वाला और ये वाला भी ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो n-4 इज इक्वल टू 4 इंटू फैक्टोरियल n-5। अभी हम लोग फैक्टोरियल n-4 को तोड़ते हैं। n-4 और n-4 से एक कम कितना है, ये देखिए n-4 -1 माइनस प्लस n-5 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे फैक्टोरियल n-5 इज इक्वल टू 4 इंटू n-5। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करने से डिवाइड ही हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर ही कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पर रहेगा n-4 इज इक्वल टू 4, n है यहाँ पर, -4 को उधर भेज देंगे, 4 + 4 इज इक्वल टू कितना होगा, 8। सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, इफ nc9 इज इक्वल टू nc6 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ nc12 एंड 7cn। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले n निकालना होगा और फिर हम लोग n के जगह पर उसके वैल्यू को पुट करके nc12 और 7cn निकाल सकते हैं। nc9 इज इक्वल टू nc6 हम लोग लिखेंगे और फॉर्मूला यूज़ करने वाला है ये वाला, ncr इज इक्वल टू ncn-r, ncn-9 इज इक्वल टू nc6। तो देयरफॉर n-9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 के बराबर हो जाएगा। n इज इक्वल टू 6 + 9 इज इक्वल टू 15। तो n का वैल्यू कितना हो गया, 15 हो गया। अभी हमें n का वैल्यू जो है वो मिल चुका है, तो इसलिए इसको हम लोग nc12 में पुट करेंगे और इसका वैल्यू निकाल देंगे। n के जगह पर हमें बिठाना है 15। हमारा आंसर कितना निकला था, 15 और 15c12, इसको हम लोग लिखेंगे फैक्टोरियल 15 अपॉन फैक्टोरियल 12, मतलब फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n-r, ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं हम लोग। और यहाँ पर लिखेंगे फैक्टोरियल 15 - 12 फैक्टोरियल 15, नीचे फैक्टोरियल 12 इंटू फैक्टोरियल 15 से 12 माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा फैक्टोरियल 3। अभी फैक्टोरियल 15 को हम लोग 12 तक तोड़ते हैं, 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू फैक्टोरियल 12, नीचे रहेगा फैक्टोरियल 12 इंटू फैक्टोरियल 3 को भी तोड़ेंगे हम लोग पूरी तरह से, 3 इंटू 2 इंटू 1 और फैक्टोरियल 12 कैंसिल चला जाएगा, 2 7 ज़ार 14, 3 5 ज़ार 15, 5 इंटू 7 इंटू 13, तो 5 7 ज़ार 35 इंटू 13, आंसर आएगा 455। नेक्स्ट हमें करना है n17cn। n के जगह पे बिठाएंगे वैल्यू 15, इसको लिखेंगे फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 15 इंटू फैक्टोरियल 17 माइनस 15, फैक्टोरियल 17 फैक्टोरियल 15 अपने जगह पर रहेगा और फैक्टोरियल 17 से अगर 15 को माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना रहेगा, फैक्टोरियल 2। अभी फैक्टोरियल 7 को एक्सपांड करेंगे अप टू फैक्टोरियल 15 तक, 17 इंटू 16 इंटू फैक्टोरियल 15, नीचे रहेगा फैक्टोरियल 15 इंटू 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 15 कैंसिल चला जाएगा, 2 8 ज़ा 16, तो 17 इंटू 8, इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 136। क्वेश्चन नंबर 4, इफ n-1 CR is to NCR is equal to 2:3 and NCR is to n+1 CR is equal to 9:1, then find the values of n and r। सबसे पहले हम लोग इसको लिखेंगे n-1 CR को इस टू NCR इज इक्वल टू 2:3। n-1 CR को हम लोग ऊपर लिखेंगे,
n माइनस वन सी आर, और नीचे लिखेंगे एन सी आर को, यहाँ पर ऊपर 2 नीचे 3। फिर हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस आर। तो फैक्टोरियल n माइनस वन इंटू फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस वन माइनस आर डिवाइडेड बाई एन सी आर के लिए भी सेम फॉर्मूला लगाएंगे, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस आर इज इक्वल टू 2/3। अभी आपको पता है जब भी हम लोग डिवीजन का ये वाला साइन हटा देते हैं तो मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं तो रेसिप्रोकल हो जाता है डिनोमिनेटर का। तो यहाँ पर क्या होगा देखिए, n माइनस वन फैक्टोरियल r इंटू n माइनस आर को आगे ले आते हैं, इसके बाद n माइनस वन लिखेंगे इंटू फैक्टोरियल r इंटू n माइनस आर। हमने किस लिए r को लेके आया आगे, क्योंकि यहाँ पर n माइनस आर लिखा हुआ है, दैट्स वाई, क्योंकि कैंसिलेशन जा सकता है। और नीचे लिखेंगे फैक्टोरियल n, ये जो है इंटू साइन देने के बाद क्या हो गया, पूरी तरह से रेसिप्रोकल हो गया इसका डिनोमिनेटर का, और यहाँ पर 2/3 रहेगा अपने जगह पर। अभी नेक्स्ट फैक्टोरियल r कैंसिल हो जाएगा, फैक्टोरियल n माइनस वन है, नीचे है फैक्टोरियल n माइनस आर माइनस वन। तो ये वाला चीज़ जो है n माइनस आर, इसको हम लोग एक्सपांड करते हैं फैक्टोरियल n माइनस आर, और यहाँ पे रहेगा फैक्टोरियल, यहाँ पे सिर्फ n माइनस आर, और n माइनस आर से एक कम कितना होगा, फैक्टोरियल n माइनस आर माइनस वन, ये फैक्टोरियल साइन के अंदर रहेगा। नीचे रहेगा फैक्टोरियल n। अच्छा, इसको n को तोड़ते हैं हम लोग लिखेंगे यहाँ पर n इंटू फैक्टोरियल n माइनस वन इज इक्वल टू 2/3। तो फैक्टोरियल n माइनस वन चला जाएगा और ये वाला भी चला जाएगा, क्या बचेगा, n माइनस आर डिवाइडेड बाई n इज इक्वल टू 2/3। 3 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसको, n माइनस आर को, और 2 से n को क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 इंटू n 3n माइनस 3 इंटू आर 3r इज इक्वल टू ट्वाइस n, 3n ट्वाइस n इधर आ जाएगा तो माइनस ट्वाइस n, और 3r इधर चला जाएगा तो प्लस 3r। 3 से वो 2 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 1, सिर्फ n बचेगा, तो n इज इक्वल टू 3r। ये वाला है हमारा फर्स्ट इक्वेशन, इसको देंगे इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट हमारे पास ही ये वाला, तो इसको हमें उसी तरह से जैसे कि हमने इस वाले के साथ किया है, इसका भी करना पड़ेगा ताकि हमें एक इक्वेशन मिल सके और हम लोग इसको सॉल्व करके n और r का वैल्यू निकाल सकें। NCR is to n plus 1 CR is equal to 9 is to 1। NCR को ऊपर रखेंगे और नीचे लिखेंगे n plus 1 CR is equal to 9/1। NCR को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n प्लस 1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n प्लस 1 माइनस r इज इक्वल टू 9/1। अभी हम लोग डिवाइड साइन, ये जो डिवीजन साइन है इसको हटा के हम लोग मल्टीप्लिकेशन साइन देंगे, और देने के साथ साथ क्या हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर है ये वाला नीचे वाला, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल, अच्छा माइनस आर को हम लोग आगे ले आते हैं क्योंकि यहाँ पर माइनस आर है, कैंसिल जाएगा, माइनस आर प्लस 1, और नीचे आ जाएगा फैक्टोरियल n प्लस 1 इज इक्वल टू 9/1। फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल r हमारा कैंसिल हो जाएगा। अभी हम लोग ऊपर फैक्टोरियल n है, इसको रहने देते हैं, नीचे फैक्टोरियल n माइनस r है, इसको रहने देते हैं, इसको एक्सपांड करेंगे तो n माइनस आर प्लस 1 बाहर आ जाएगा, और जब हम लोग नेक्स्ट जाएंगे तो क्या होगा, 1 कम जाएगा। तो 1 कमने का मतलब है कि यहाँ पर जो 1 है वो चला जाएगा, हमारे पास फैक्टोरियल साइन के अंदर रहेगा n माइनस आर। नीचे उसी तरह से इसको जब हम लोग तोड़ेंगे, बाहर निकालेंगे तो n प्लस 1, और हमें क्या चाहिए, फैक्टोरियल n, एक कम फैक्टोरियल n हमें मिल जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर 9/1 है। अभी क्या होगा देखिए, फैक्टोरियल n माइनस 1 आर, फैक्टोरियल n माइनस आर कैंसिल चला जाएगा, फैक्टोरियल n कैंसिल चला जाएगा, और
ऊपर रहेगा n माइनस आर प्लस 1 और नीचे रहेगा n प्लस 1 इज इक्वल टू 9/1। अभी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो n माइनस आर प्लस 1 ही वाला एज इट इज़ रह जाएगा, और यहाँ पर 9 से करेंगे 9 इंटू एन प्लस 1, n माइनस आर प्लस 1 इज इक्वल टू 9 इंटू एन 9n प्लस 9 इंटू 1 9 n, सब n को एक साथ लेके आते n माइनस 9n इज अच्छा माइनस r को रख देते हैं साथ में, और यहाँ पर 9 प्लस 1 को उधर भेज देंगे, -1 हो जाएगा। 9n से n माइनस 1 से 8n माइनस 8n माइनस 4, और यहाँ पे रहेगा 8। अभी हम लोग r के जगह पे, अच्छा n के जगह पे r का वैल्यू बिठा देते हैं। हमने पहले क्या निकाल के रखा था कि n इज इक्वल टू 3r, तो n के जगह पे हम लोग क्या करेंगे, r का वैल्यू बिठा देंगे, -8 इंटू 3r माइनस r इज इक्वल टू 8, इसको देंगे नंबर 2, 3 8 ज़ा 24, 24r माइनस r इज इक्वल टू 28, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा -25r, क्योंकि जो ग्रेटर नंबर है उसके आगे माइनस है, और यहाँ पर रहेगा 8, तो r इज इक्वल टू कितना होगा, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ रहा है -8/25, जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं है। r का वैल्यू कभी भी ऐसा नहीं हो सकता, एक तो ये निगेटिव है और दूसरे के साथ साथ ही ये फ्रैक्शन में भी है, तो दैट्स वाई इट इज़ नॉट पॉसिबल। आई थिंक शायद क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी होगा, आप मुझे कमेंट में बताएं। अभी हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें कहा गया है प्रूव दैट NCR प्लस n-1 CR-1 प्लस n-1 CR-2 इज इक्वल टू n+1 CR। तो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हमें यूज़ करना होगा थ्योरम 2 का। ये जो रिलेशन है NCR प्लस NCR-1 इज इक्वल टू n+1 CR, इसी का हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं और करके इसको प्रूव करने वाले हैं। तो हम लोग प्रूफ में जाकर LHS लिखेंगे। फर्स्ट LHS क्या है, NCR प्लस n-1 CR-1 प्लस n-1 CR-2, ये वाला चीज़ है हमारा LCM। अभी आप इस चीज़ के ऊपर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ऊपर देखिए n-1, यहाँ पर भी n-1, यहाँ पर r-1, और इसको हम लोग थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। किस तरह से मॉडिफाई करेंगे, देखिए n-1 CR-1 है और n-1 CR-1 और बाहर 1 लिख देंगे। तो देखिए अभी हम लोग ये जो पार्ट है इसको हम लोग इस वाले फॉर्मूला के साथ हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। ऊपर n है, n के जगह पर यहाँ पर n-1 है, नीचे r है, r के जगह पर r-1, यहाँ पर n है, n के जगह पर n-1, और यहाँ पर r-1 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर r-1 है, मतलब यहाँ पे जो है उससे 1 माइनस है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, और करके हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर फर्स्ट तो NCR रहेगा, और यहाँ पर हम लोग n+1 CR, n+1 मतलब n-1 प्लस 1 CR, मतलब r के जगह पर यहाँ पर क्या है r-1, तो इसको लिखेंगे हम लोग NCR प्लस -1 प्लस 1 कैंसिल, क्या रहेगा NCR-1। और अभी देखिए यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला ही हम लोग अप्लाई कर देंगे, NCR प्लस NCR-1 इज इक्वल टू n+1 CR। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लोग n+1 CR, और यही तो हमें प्रूफ करके दिखाना था। तो दिस इज इक्वल टू RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 2, इसी का ही 5 नंबर का, NCR-1 प्लस ट्वाइस NCR-2 प्लस NCR-3 इज इक्वल टू n+2 CR-1। तो यहाँ पर भी हम लोग ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। ये जो फॉर्मूला है थ्योरम 2 वाला, इसको हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल NCR-1 को हम लोग लिख देंगे, और फिर ये जो 2 दिया हुआ है, 2 मतलब 2 टाइम्स, तो इसको हम लोग 2 बार लिख देंगे, NCR-2 प्लस NCR-2 प्लस NCR-3। तो ये हमारा LHS था। ओके, अभी इन दोनों को देखिए, इन दोनों के ऊपर देखिए n है, यहाँ पर भी n है, तो यहाँ पर n है, नीचे r-1
और यहाँ पर फर्स्ट वाले में जो नीचे आर की जगह पर है उससे एक ज़्यादा माइनस हुआ है यहाँ पर, जो कि यहाँ पर होना चाहिए था, आर माइनस वन। तो आर माइनस वन माइनस वन मैं अगर लिखूँ आर माइनस वन तो कितना होगा, माइनस माइनस प्लस आर माइनस टू हो रहा है कि नहीं। हाँ, तो दैट मीन्स कि यहाँ पर हम लोग ये वाला फॉर्मूला लिख सकते हैं n प्लस वन सी आर मतलब कितना है, पहले वाले के नीचे आर माइनस वन प्लस यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ऊपर n है दोनों का और नीचे आर माइनस टू, उससे एक ज़्यादा माइनस हुआ है आर माइनस थ्री, तो हम लोग क्या लिखेंगे n प्लस वन सी आर मतलब फर्स्ट वाले के छोटे वाला जो है उसमें क्या है आर माइनस टू, तो उसको लिखेंगे आर माइनस टू। अभी नेक्स्ट यहाँ पर फिर से ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है। दोनों के ऊपर देखिए n प्लस वन और यहाँ पे आर माइनस वन है, उससे एक ज़्यादा माइनस हुआ है यहाँ पर, तो हम लोग क्या लिखेंगे n प्लस वन सी आर मतलब आर माइनस वन। तो यही हमें अच्छा यहाँ पे मैंने एक चीज़ गलती कर दिया, n प्लस वन होना चाहिए ना, तो हमारे पास तो ऑलरेडी n प्लस वन है, तो उसके साथ और एक प्लस वन होगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा n प्लस टू सी आर माइनस वन इजिकल टू आर एच एस। क्वेश्चन नंबर 3, एन सी आर इज टू एन सी आर माइनस वन इजिकल टू एन माइनस आर प्लस वन। तो इसको हम लोग इसमें हम लोग एल एच एस लिखेंगे फर्स्ट, एल एच एस इजिकल टू एन सी आर इज टू एन सी आर माइनस वन, तो एन सी आर ऊपर रहेगा और इसको नीचे एन सी आर माइनस वन लिखेंगे। एन सी आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर, और नीचे हम लोग लिखेंगे फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस आर माइनस वन, इसको हम लोग लिखेंगे। नेक्स्ट ऊपर का फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर हूबहू रहेगा, और नीचे वाला जो है यहाँ पर मैं डिवाइड का साइन जो है उठा दूंगा, तो मल्टीप्लाई देने के बाद इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ऊपर जाएगा आर फैक्टोरियल आर माइनस वन इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर माइनस वन, और नीचे रहेगा फैक्टोरियल एन कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पर रहेगा वन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर। यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट फैक्टोरियल आर माइनस वन को लिखेंगे और इसको हम लोग माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस माइनस प्लस एन माइनस आर प्लस वन, और नीचे कुछ नहीं है इसका। अभी हम लोग फैक्टोरियल आर को तोड़ेंगे और तोड़ के हम लोग लिखेंगे आर इंटू आर फैक्टोरियल आर माइनस वन, और इसको भी तो इसको जैसा है वैसा छोड़ देंगे हम लोग, फैक्टोरियल एन माइनस आर ऊपर फैक्टोरियल आर माइनस वन को जैसा है वैसा छोड़ देंगे, और यहाँ पर इसको हम लोग तोड़ेंगे n माइनस आर प्लस वन, उससे कम जाएगा फैक्टोरियल n माइनस आर, ठीक है। तो ये दोनों कैंसिल जाएगा और r माइनस वन कैंसिल जाएगा। अभी क्या बचेगा हमारे पास, देखिए यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि क्वेश्चन में मैंने एक चीज़ गलत लिख दिया था, मतलब कुछ चीज़ मिस कर दिया था, वो है कि यहाँ पर इश टू आर है एक, ठीक है। तो हमारा देखिए आंसर क्या निकल रहा है, n माइनस आर प्लस वन डिवाइडेड बाई आर, इसको हम लोग लिख सकते हैं n माइनस आर प्लस वन इज टू आर। तो ये हमारा आर एच एस है, हैंस इट इज़ प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमें प्रूफ करना है एन सी आर इज इक्वल टू एन बाई आर इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन। तो देखिए इसको प्रूफ करने के लिए हमें पहले सोचना होगा कि n माइनस वन सी आर माइनस वन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, n माइनस वन सी आर माइनस वन को हम लोग लिख सकते हैं फैक्टोरियल n माइनस वन डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल r माइनस वन इंटू फैक्टोरियल n माइनस वन माइनस r माइनस वन। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब इसको जब हम लोग लिखेंगे LHS, और LHS लिखने के बाद हमें ये वाला चीज़ लाना होगा, तभी जाके हम लोग n माइनस वन सी आर माइनस वन लिख सकते हैं। तो शुरू करते हैं, प्रूफ में जाएंगे। एन सी आर तो हम लोग क्या जानते हैं
कि एन सी आर का मतलब ये फॉर्मूला हम लोग क्या कैसे लिख सकते हैं इसको, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर। ओके, अभी हमें ऊपर क्या चाहिए, एन माइनस वन, तो हम लोग इसको तोड़ेंगे, एन इंटू फैक्टोरियल एन माइनस वन, नीचे हमें फैक्टोरियल आर माइनस वन चाहिए, तो इसको भी तोड़ेंगे, आर इंटू फैक्टोरियल आर माइनस वन, और यहाँ पर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे, इसको तो तोड़ के हम लोग कुछ कर नहीं सकते, तो यहाँ पर मॉडिफिकेशन करेंगे, एन के साथ माइनस वन करेंगे और आर से भी माइनस वन कर देंगे। असल में देखिए हम लोगों ने यहाँ पर माइनस वन जो है दोनों तरफ एन के साथ भी माइनस किया और आर के साथ भी माइनस किया, कैसे कर दिया, तो अच्छा हम लोग देखते हैं यहाँ पर ब्रैकेट को उठा के, एन माइनस वन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आर प्लस वन। देखिए ये जो वन है ये आपका कैंसिल ही जा रहा है और आपका वापस क्या आ रहा है, जो पहले होना चाहिए था एन माइनस आर वो लौट के आ रहा है। तो दैट्स वाई हम लोग यहाँ पर कुछ भी वायलेट नहीं कर रहे हैं, तो दैट्स वाई हम लोग क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं वन आर से और एन से। तो एन बाई आर इसको अलग रख देंगे, आर इन टू दिस एन माइनस वन डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल आर माइनस वन इंटू एन माइनस वन माइनस आर माइनस वन। तो ये जो चीज़ है, ये चीज़ क्या है, ये चीज़ है हमारा एन माइनस वन सी आर माइनस वन। तो एन बाई आर इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन इज इक्वल टू आर एच एस। नेक्स्ट वाला भी हमें ऐसे ही करना है, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमें प्रूव करने के लिए कहा गया है आर माइनस टू इंटू एन माइनस टू सी आर माइनस टू इज इक्वल टू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री सी आर माइनस थ्री। तो देखिए यहाँ पर एन माइनस थ्री सी आर माइनस थ्री है। ओके, तो इसका मतलब क्या है, फैक्टोरियल एन माइनस थ्री अपॉन फैक्टोरियल आर माइनस थ्री इंटू फैक्टोरियल एन माइनस थ्री माइनस आर माइनस थ्री। तो अगर हम लोग इसको मॉडिफाई करके ये वाला दिखा सकते हैं तो यहाँ पर हम लोग ये लिख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। LHS में हमारे पास है आर माइनस टू इंटू एन माइनस टू सी आर माइनस टू। तो आर माइनस टू जैसा है वैसे रख देंगे, इंटू इसको लिखेंगे फैक्टोरियल एन माइनस टू अपॉन आर माइनस टू इंटू फैक्टोरियल एन माइनस टू माइनस आर माइनस टू। नेक्स्ट इसको जैसा है वैसा हम लोग रख के चलेंगे, ये भी अपने जगह पे रहेगा आर माइनस टू, और यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट को उठा देंगे, एन माइनस टू माइनस आर माइनस माइनस प्लस, तो माइनस टू प्लस टू कैंसिल, आर माइनस टू, यहाँ पर आर माइनस टू और यहाँ पर भी सॉरी यहाँ पर एन माइनस टू, यहाँ पर आर माइनस टू और यहाँ पर रहेगा एन माइनस आर। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर फैक्टोरियल आर माइनस टू को एक्सपांड करेंगे, आर माइनस टू, यहाँ पर फैक्टोरियल एन माइनस टू जैसा है वैसे ही रहेगा, और आर माइनस टू को हम लोग एक्सपांड करेंगे और करके लिखेंगे आर माइनस टू फैक्टोरियल आर माइनस थ्री, और यहाँ पर रहेगा एन माइनस आर। तो ये दोनों कैंसिल आउट। अभी जो फैक्टोरियल एन माइनस टू है इसको भी हमें एक्सपांड करना होगा ताकि एन माइनस टू निकल सके, और यहाँ पर क्या बचा, एन माइनस थ्री, नीचे रहेगा फैक्टोरियल आर माइनस थ्री और यहाँ पर एन माइनस आर। एन माइनस टू को हम लोग बाहर ले आएंगे और ऊपर है एन माइनस थ्री जैसा कि हमारा यहाँ पर होना चाहिए था, और इसके बाद आर माइनस थ्री। और अभी हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर एन से आप थ्री माइनस कर दीजिए और आर से भी थ्री माइनस कर दीजिए। तो करने से क्या हो जाएगा, आपको देखिए ये वाला मिल जाएगा, और इसका मतलब क्या है, एन माइनस थ्री सी आर माइनस थ्री। तो हमारा आंसर निकल गया एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री सी आर माइनस थ्री इज इक्वल टू आर एच एस। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ r इफ NPR इज इक्वल टू 3024 एंड NCR इज इक्वल टू 126। तो यहाँ पर हमें r का वैल्यू निकालना है और हमें NPR का और NCR का वैल्यू दिया गया है। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना होगा, ये वाला फॉर्मूला, इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करेंगे हम लोग, और करते हुए यहाँ पर हम लोग r का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम लोग जाएंगे आंसर में, फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे वी नो NCR इज इक्वल टू NPR अपॉन फैक्टोरियल R,
फैक्ट्रियल आर को यहाँ पर लेके आएंगे और NPR अपॉन NCR लिखेंगे। NPR का वैल्यू कितना है 3024 और NCR का वैल्यू कितना है 126। 2 6 से 12, 2 3 से 6, 2 15 से 30, 2 12 से 24, 3 2 से 6, 3 1 से 3, 3 5 से 15, 3 4 से 12। अभी हम लोग 7 से कैंसिलेशन करेंगे। अच्छा, इसको लिख देते हैं, थोड़ा यहाँ पर गंदा हो जाएगा। हम लोग लिखेंगे फैक्टोरियल R इज इक्वल टू 504/21। 7 से कैंसिलेशन करेंगे, 3 7 से 21, 7 7 से 49 और 1 बचेगा यहाँ पर 1 और 4 14, 7 2 से 14। यहाँ पर 3 से हम लोग उसको डिवाइड कर सकते हैं, 3 2 से 6 और 1 बचेगा 1 और 2 12, 3 4 से 12। तो फैक्टोरियल R इज इक्वल टू कितना बचा हमारे पास 24। अच्छा, अभी हम लोग क्या करेंगे 24 का फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 2 से 14, इसके बाद 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है 3 है 2 है और मतलब 3 2 है और एक 3। तो ये जो 2 है ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है 4, फिर बचता है 2 और फिर बचता है 3 और 1 तो हमारा हमेशा रहता ही है, 3 1 से 3। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 24 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये वाला चीज़ क्या है असल में फैक्टोरियल 4। तो हम लोग यहाँ पर फैक्टोरियल ना लिखते हुए हम लोग लिख देंगे R इज इक्वल टू 4 और ये हमारा R का वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 7, फ्रॉम 15 स्टूडेंट्स इन हाउ मेनी वेज 4 कैन बी सिलेक्टेड। मतलब आपके पास 15 स्टूडेंट्स है तो आपको 4 को सिलेक्ट करना है इनमें से। मतलब एट ए टाइम आपको क्या करना है 4 स्टूडेंट को ही सिलेक्ट करना है। या फिर आप बोल सकते हो कि आपको एक ग्रुप बनाना है 4 स्टूडेंट का और आपके पास टोटल मतलब 15 स्टूडेंट्स हैं। तो आप कितने वे में ग्रुप को बना सकते हो, मतलब 4 स्टूडेंट जो है इनको आप कितने वे में सिलेक्ट करके आप ग्रुप्स बना सकते हो, वो आपको निकालना है। तो जब भी ऐसे ग्रुप्स बनाना या फिर सिलेक्शन कराना ऐसे केसेस आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कम्बिनेशन करते हैं। तो दैट मीन्स यहाँ पर n इज इक्वल टू 15 है और r क्या करना है आपको एट ए टाइम पकड़ना है 4। तो आप इसको कितने वे में आप सिलेक्ट कर सकते हो NCR वे में, यानी 15CR वे में। तो हम लोग लिखेंगे वी कैन select 4 students from 4 students at a time from 15 students in 15C4 ways। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। फिफ्टीन से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 11। अभी हम लोग क्या करेंगे 15 को एक्सपांड करेंगे, 15 14 13 12 अप टू फैक्टोरियल 11। नीचे रहेगा 4 को एक्सपांड कर देंगे पूरा कम्प्लीटली, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू यहाँ पर फैक्टोरियल 11 दोनों कैंसिल जाएगा। 2 6 से 12 और 3 5 से 15, इसके बाद 2 2 से 4, 2 3 से 6, 2 7 से 14। तो हमारे पास क्या बचा 5, यहाँ पर 7, यहाँ पर 13, यहाँ पर 3 और नीचे 1। 5 7 जा 35, 13 से 39 और इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 1365। मतलब हम लोग 1365 वेज में क्या कर सकते हैं उन स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं 4 एट ए टाइम। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे के समझाता हूँ ये वाला क्वेश्चन कि किस तरह से ये क्वेश्चन हुआ है।
सपोज़ हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट्स हैं ए बी सी डी और हमें ग्रुप बनाना है 3 एट ए टाइम पकड़ के, तो हम उसको कितना वे में हम लोग ग्रुप्स बना सकते हैं। देखिए पहले हम लोग ए को सिलेक्ट करेंगे और साथ में बी और सी को, ए को सिलेक्ट करेंगे और साथ में सी और डी को, फिनिश। इसके बाद हम लोग बी को सिलेक्ट करेंगे साथ में सी और डी को, इसके बाद बी के साथ ए और डी को भी सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, हमें यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट, मतलब ये जो जैसे कि यहाँ पर ए बी सी है, फिर से घूम के सी बी ए या फिर बी ए सी ऐसा कभी भी ना हो, क्योंकि हमें पता है कॉम्बिनेशन में ऑर्डर जो है वो उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। एक बार आप किसी चीज़ को अगर सिलेक्ट कर लेते हो तो आप फिर से उसका ऑर्डर चेंज करके नया ग्रुप बना नहीं सकते। इट इज़ ओनली फॉर परमुटेशन, लेकिन कॉम्बिनेशन में हम लोग इस तरह से ऑर्डर चेंज करके दूसरा ग्रुप नहीं बना सकते। जैसे कि देखिए अगर हम लोग सी ए डी लिखेंगे यहाँ पर सी को पकड़ के, तो सी ए डी ये तीनों ऑब्जेक्ट्स ऑलरेडी एक ग्रुप में पहले से ही इंक्लूडेड है, तो दैट्स वाई हम लोग यहाँ पर सी ए डी नहीं लिख सकते। या फिर हम लोग अगर चाहे कि सी डी बी लिखें, वो भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि सी डी बी यहाँ पर ऑलरेडी है। तो इसका मतलब है कि हम लोग कितना ग्रुप्स बना सकते हैं, 4 में से 3 एट ए टाइम पकड़ के ये 4 ग्रुप्स ही बना सकते हैं। और इसको हम लोग ऐसे भी करके देख सकते हैं, 4c3 इजिकल टू फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4 माइनस 3 फैक्टोरियल 4 नीचे रहेगा फैक्टोरियल 3 और यहाँ पर फैक्टोरियल 1। फैक्टोरियल 1 का वैल्यू तो 1 ही है, फैक्टोरियल 4 को तोड़ेंगे हम लोग 4 इंटू फैक्टोरियल 3 नीचे फैक्टोरियल 3, दोनों कैंसिल, आंसर क्या रहा 4। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन भी हुआ है। और हम कितने ग्रुप्स बना सकते हैं, 4 1 3 6 5। अभी करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। फ्रॉम 50 स्टूडेंट्स हाउ मेनी वेज ए ग्रुप ऑफ 3 रिप्रेजेंटेटिव्स कैन बी सिलेक्टेड इफ a particular student is always included and a specific student is never included। तो हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स का नंबर है 50 और उनमें से 3 को एट ए टाइम पकड़ के हमें ग्रुप्स बनाना है। तो हम लोग ऐसे कितने ग्रुप्स बना सकते हैं। पहला कंडीशन ये है कि इन तीनों मेंबर्स में एक मेंबर हमेशा फिक्स्ड रहेगा। जैसे कि सपोज हमारे ग्रुप में हमारे पास ए बी सी डी ई इस तरह से बहुत सारे मेंबर्स हैं और हमें क्या करना है, इनमें से एट अ टाइम 3 को पकड़ के ग्रुप्स बनाना है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 के अकॉर्डिंग हमें ये याद रखना होगा कि इस ग्रुप में, ये हमारा ग्रुप है, ग्रुप में 3 प्लेसेस है। इस एक प्लेसेस में कोई एक मेंबर हमेशा फिक्स्ड रहेगा। सपोज हम मान लेते हैं कि हमेशा बी फिक्स्ड रहेगा, तो ये जगह बी से हमेशा भरा हुआ रहेगा। तो हमें करना तो 3 मेंबर के लिए है, लेकिन सोचना होगा कि हमें ग्रुप बनाना है 2 मेंबर का, क्योंकि एक मेंबर तो ऑलरेडी फिक्स्ड हो ही चुका है। ओके, तो हमें उसको फिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको सिलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें क्या करना है, बस 2 मेंबर्स को सिलेक्ट करना है। और जैसे कि ये जगह ऑलरेडी फिक्स्ड हो चुका है, तो हमारा जो टोटल स्टूडेंट है उनमें से एक स्टूडेंट क्या हो गया है, कम गया है, क्योंकि वो जाकर कहाँ पे बैठ गया है, उस हर ग्रुप में अपने एक पर्टिकुलर पोजीशन पे जाके बैठ गया है। तो बाकी हमारा कितना स्टूडेंट्स बाकी रहा, 50 में से एक कम गया 49। और अभी हमें एट अ टाइम कितना पकड़ना है, 3 स्टूडेंट को नहीं पकड़ना है, क्योंकि हमारा 3 प्लेस में से एक प्लेस तो ऑलरेडी फिल हो ही चुका है, बाकी बचा हुआ है 2 प्लेसेस। तो हमें 2 स्टूडेंट्स एट ए टाइम सिलेक्ट करना है फ्रॉम 49 स्टूडेंट्स। ओके, तो इसी को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लैंग्वेज में और फिर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, if a particular student is always included, then selection will have to be done for two representatives
फ्रॉम हाउ मेनी स्टूडेंट्स, क्योंकि 50 में से एक तो चला गया है, हम ऐसा सोचेंगे कि हमारे पास वो स्टूडेंट्स था ही नहीं कभी भी, क्योंकि हमें क्या करना है, 2 स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है और एक स्टूडेंट क्या हो गया है, हर ग्रुप में जाकर ऑलरेडी अपना पोजीशन एकदम फिक्स्ड कर चुका है, तो उसको सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो और वो तो हमारे लिए हमारे अकाउंट में आएगा ही नहीं, क्योंकि वो तो हर ग्रुप में अपना फिक्स्ड जगह जो है वो बना चुका है। तो दैट्स वाई 50 में से एक स्टूडेंट कम हो जाएगा। कितना स्टूडेंट रहेगा, 49 स्टूडेंट रहेगा, फ्रॉम 49 स्टूडेंट्स। तो अभी हम लोग लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिलेक्शंस इज इक्वल टू 49C2। 49 में से हम लोग 2 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, NCR इज इक्वल टू फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R इंटू फैक्टोरियल N माइनस R, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो हम लोग लिखेंगे 49 फैक्टोरियल 49 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 49 माइनस 2, फैक्टोरियल 49 को जैसा है वैसा ही रखेंगे, फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 49 से 2 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, 47। अभी हम लोग 49 को एक्सपांड करेंगे, फैक्टोरियल 49 को अप टू फैक्टोरियल 47 तक, 49 इंटू 48 इंटू फैक्टोरियल 47, नीचे लिखेंगे फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 47, फैक्टोरियल 47 दोनों कैंसिल हो जाएगा, 49 इंटू 48 और नीचे फैक्टोरियल 2 को अगर एक्सपांड करेंगे वो होगा 2 इंटू 1, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 2 4, 2 4 8, तो 49 इंटू 24। इसको हम लोग अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1176। तो हम लोग कितना वे में ग्रुप बना सकते हैं, ताकि एक स्टूडेंट हमारे ग्रुप के जो 3 स्टूडेंट्स हैं उनमें से एक स्टूडेंट हमेशा हर ग्रुप में फिक्स रहेगा। तो ऐसे हम लोग कितने ग्रुप्स बना सकते हैं, 1176। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में। ए स्पेसिफिक स्टूडेंट इज नेवर इंक्लूडेड, मतलब एक पार्टिकुलर स्टूडेंट को हमें कभी भी रखना ही नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसका मतलब ये हुआ कि हमने 50 स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट को अपने गिनती से निकाल ही दिया है, क्योंकि उस स्टूडेंट को हमें किसी भी ग्रुप में रखना नहीं है, ठीक है ना। तो हमारे पास अभी कितना स्टूडेंट होगा, 49 स्टूडेंट्स होगा। कितना होगा, 49 स्टूडेंट्स। और 49 में से हम लोग क्या करेंगे, अपना रिक्वायरमेंट का जो 3 स्टूडेंट है उनको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। पहले देखिए क्या था, 49 में से हमने 2 को सिलेक्ट किया था, क्योंकि 3 में से एक का पोजीशन पूरा फिक्स्ड हो गया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमने एक को अपनी गिनती से ही बाहर निकाल दिया है टोटली, उसको कभी भी ग्रुप में रखना ही नहीं है, तो उसको तो हम गिनेंगे ही नहीं। तो हमारे पास टोटल 50 में से क्या होगा, 1 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा, 49 स्टूडेंट्स बचेगा। और 49 में से हमें क्या करना है, 3 स्टूडेंट को, हमारे रिक्वायरमेंट का जो 3 स्टूडेंट्स है उनको सिलेक्ट करना है। तो वही चीज़ हम लोग अभी लैंग्वेज में लिखेंगे। तो हम लोग लिखेंगे सिंस 1 स्टूडेंट is never included, hence excluding him, there will be 49 students from which we will select, हम लोग कितना सिलेक्ट करेंगे, हमारा रिक्वायरमेंट का जो है 3 मेंबर्स चाहिए हमें, सिलेक्ट 3 रिप्रेजेंटेटिव्स। लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिलेक्शंस, या फिर नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ ग्रुप, ऐसा भी लिख सकते हो आप। मैं लिखूंगा नंबर ऑफ सिलेक्शंस इज इक्वल टू 49C3।
तो ऊपर लिखेंगे फैक्टोरियल 49, नीचे होगा फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 49 माइनस 3 फैक्टोरियल 49, नीचे रहेगा फैक्टोरियल 3 और 49 से अगर 3 माइनस करेंगे तो कितना बचता है 46 फैक्टोरियल 46। अभी नेक्स्ट जाएंगे हम लोग फैक्टोरियल 49 को एक्सपांड करेंगे 49 इंटू 48 इंटू 47 इंटू 4 हम लोग लिखेंगे यहाँ तक 46 तक। नीचे रहेगा फैक्टोरियल 3 को भी हम लोग क्या करते हैं एक्सपांड कर देते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1 और यहाँ पे फैक्टोरियल 46, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 3 से हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर कैंसिलेशन करेंगे 3 1 3 और 3 6 18। ओके, तो हमारे पास क्या बचा हुआ है 49 इंटू 16 इंटू 47 और नीचे बचा हुआ है 2 से मल्टीप्लाई कैंसिलेशन करेंगे 2 8 16, तो 49 इंटू 8 इंटू 47। इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 18424। तो इतना वे में हम लोग ग्रुप को सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में। हाउ मेनी डिफरेंट टीम्स ऑफ 11 प्लेयर्स कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ 13 प्लेयर्स। हमारे पास कितने प्लेयर्स हैं अभी 13 प्लेयर्स हैं और उनसे हमें क्या करना है 11 प्लेयर्स का एक टीम बनाना है। लेकिन हमें ये याद रखना है कि उस टीम में जो कैप्टन है मतलब जो हमारे टीम का कैप्टन रहेगा उसको हमेशा ही जितना बार हम लोग जितने वे में हम लोग उस टीम को बनाएंगे हर ग्रुपिंग में हमें क्या करना है कैप्टन को रखना ही रखना है। ठीक है, हमारे पास 13 प्लेयर्स है, 13 प्लेयर्स को हम लोग अलग अलग वे में अरेंज करके हम लोग अरेंज नहीं सिलेक्ट करके हम लोग क्या कर सकते हैं ग्रुप्स बना सकते हैं यानी टीम्स बना सकते हैं। और उन टीम्स में क्या हो सकता है कभी कभी कुछ प्लेयर्स एक्सक्लूड हो सकते हैं, कुछ नए प्लेयर्स इंक्लूड हो सकते हैं। लेकिन ये बात याद रखना है कि जो कैप्टन है हमारा वो कभी भी क्या नहीं हो सकता एक्सक्लूड नहीं हो सकता। तो ये क्वेश्चन कैसा है क्वेश्चन नंबर 8 का जो नंबर 1 पार्ट है बिल्कुल उसी की तरह है। ये जो नंबर 1 पार्ट जो है उसकी तरह है बिल्कुल। देखिए हम लोग कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर देखिए हमारे पास टोटल 13 प्लेयर्स हैं और 13 प्लेयर्स में से हम लोगों को 11 प्लेयर्स सिलेक्ट करना है। ठीक है, अच्छा तो हम सोच लेते हैं कि 13 में से कोई एक आकर इस फर्स्ट पोजीशन को क्या कर लेता है ऑक्यूपाई कर लेता है। मतलब डिफरेंट सिलेक्शंस कर रहे हैं ना, हर सिलेक्शन में हमारा जो फर्स्ट पोजीशन जो है वो क्या है किससे फिल हो गया है 13 में से किसी एक प्लेयर से फिल हो चुका है, तो उसको हम लोग काउंट करेंगे ही नहीं। ठीक है, तो अभी हमारे पास हम लोग ऐसा सोचेंगे कि हमारे पास कितने प्लेयर्स हैं 12 प्लेयर्स हैं और हमें 12 प्लेयर में से कितना चाहिए अभी, क्योंकि देखिए हर टीम में हमें तो ये जानकारी मिल चुकी है ऑलरेडी कि 13 में से एक प्लेयर ने क्या कर लिया है 11 में से एक का जगह ले लिया है, तो हमें और कितना प्लेयर चाहिए 10 प्लेयर्स चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे 12 में से 10 प्लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे। तो हमें लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा, इस चीज़ को लिखेंगे वी कैन हम लोग लिखेंगे इफ कैप्टन is included in every selection then we can then from the rest कितने बचे हुए हमारे पास प्लेयर अभी 13 में से एक तो फिक्स्ड हो गया, then from the rest 12 players we can select 10 में से एक तो फिक्स्ड हो गया, कितना बचा सॉरी 11 में से एक फिक्स्ड हो गया 10 बचा 10 players therefore required number of selections इज इक्वल टू कितना होगा 12C10 फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 10
इंटू फैक्टोरियल 12 माइनस 10 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल 10, यहाँ पे रहेगा फैक्टोरियल 2। नेक्स्ट पेज में जाते हैं। फैक्टोरियल 12 को हम लोग एक्सपांड करेंगे 12 इंटू 11 इंटू फैक्टोरियल 10, और नीचे इस जगह पर है फैक्टोरियल 10, यहाँ पर है फैक्टोरियल 2। उस फैक्टोरियल 2 को भी हम लोग एक्सपांड कर देंगे, ये दोनों कैंसिलेशन हो जाएगा। 6 2 1 2 2 6 12 6 11 66। तो हम लोग कितने वे में ग्रुप बना सकते हैं? 66 वेज में। क्वेश्चन नंबर 10, ये तो बहुत ही ईजी है। इन हाउ मेनी वेज कैन ए टीम ऑफ 5 students be selected from 10 talented students participate in a particular project of NASA? तो नासा के किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में किसी स्कूल के 10 स्टूडेंट्स में से हमें क्या करना है? 5 स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है। तो हम लोग कितना वे में सिलेक्ट कर सकते हैं? कितनी पॉसिबिलिटीज़ है मतलब ग्रुप्स बनाने का? तो बहुत ही ईजी है। 10 स्टूडेंट में से 5 को सिलेक्ट करना है, मतलब 10C5। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ, डायरेक्ट लिख देंगे इसको, नंबर ऑफ सिलेक्शंस इज इक्वल टू 10C5 फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 10 माइनस 5, ऊपर रहेगा फैक्टोरियल 10, नीचे रहेगा फैक्टोरियल 5, और 10 से अगर 5 माइनस हो जाता है कितना बचेगा? 5। अभी फैक्टोरियल 10 को हम लोग एक्सपांड करते हैं। टेन इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5, और नीचे है फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 5, ये दोनों कैंसिलेशन हो जाएगा। 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, नीचे फैक्टोरियल 5 को भी हम लोग एक्सपांड करते हैं। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 2 ज़र 10, 4 2 ज़र 8, 3 3 ज़र 9, 2 3 ज़र 6। हमारे पास क्या बचा? 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 3, 2 3 ज़र 6, 6 2 ज़र 12, 12, 3 12 ज़र 36, 36 इंटू 7, 36 इंटू 7 करेंगे तो हमारे पास आएगा 252। तो कितने सिलेक्शन पॉसिबल है? 252। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मेनी वेज कैन 11 fruits be selected from 8 apples and 5 bananas if there should be at least 3 bananas in each selection? मतलब आपके पास टोटल कितने फ्रूट्स हैं? 11 फ्रूट्स है, सॉरी आपके पास टोटल है 8 + 5, ठीक है। और आपको क्या करना है? इनमें से 11 फ्रूट्स को सिलेक्ट करके ग्रुपिंग करना है, ठीक है। तो आप कितना वे में ग्रुप बना सकते हो? कितनी पॉसिबिलिटीज है ग्रुप बनाने का? कितने सारे ग्रुप्स बना सकते हो आप? ठीक है, और कंडीशन ये है कि एटलीस्ट हर ग्रुप में क्या होना चाहिए? एटलीस्ट 3 बनाना रहना ही चाहिए। देखिए यहाँ पर एक शब्द है एटलीस्ट, इसके ऊपर हमें ध्यान देना होगा। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, मतलब कम से कम जो रिक्वायरमेंट है वो हमें एक्वायर करना ही है, वो हमें अचीव करना ही है, वो हमें पाना ही है। लेकिन उससे ज़्यादा अगर हो जाएगा हमारे पास तो उसमें कोई खराबी नहीं है, ज़्यादा होने से भी चलेगा, लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए। जैसे कि बोला गया यहाँ पर एटलीस्ट 3 बनानास, तो हाँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 3 बनाना ही लेना है। 3 से ज़्यादा भी हम लोग ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम कितने बनानास है? 5 बनानास है, तो हम लोग 5 बनाना भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर अगर देख लेते हैं हम लोग, अगर हम लोग 3 बनानास लेते हैं, टोटल कितना है? टोटल है हमारे पास टोटल 13 फ्रूट्स है, उनमें से हमें कितना सिलेक्ट करना है? 11। अच्छा 11 में से अगर हम लोग 3 यहाँ पर लिख देता हूँ मैं बनाना, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एप्पल। तो अगर हम लोग 3 बनाना लेते हैं तो बाकी कितना बचा रहेगा? 11 से अगर 3 माइनस करेंगे तो कितना बचा रहता है? हमारे पास रहता है 8, तो हमें 8 लेना पड़ेगा एप्पल। अच्छा,
अगर हम लोग 4 बनाना लेते हैं तो कितना एप्पल लेना पड़ेगा हमें? 7। और अगर हम लोग 5 बनाना लेते हैं तो हमें कितना एप्पल लेना पड़ेगा? 6। और 5 से ज़्यादा हम लोग बनाना नहीं ले सकते हैं क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम कितने बनानास हैं? 5। तो देखिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 3 बनाना को 5 में से सिलेक्ट करना पड़ेगा, मतलब 5C3। और 8 एप्पल्स को, कितने एप्पल्स में से? 8 में से 8 को, ठीक है। तो लिखेंगे 8C8। और ये दोनों चीज़ जो है साइमल्टेनियसली एक साथ हो रहा है, इसलिए इनके बीच में क्या रहेगा साइन? मल्टीप्लाई साइन रहेगा। इसका भी सेम, हमें 5 में से 4 सिलेक्ट करना है और इसका 8 में से 7, बीच में मल्टीप्लाई साइन क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। यहाँ पर सेम 5 में से 5 और यहाँ पर 8 में से 6। लेकिन हमें पूछा गया है कि टोटल नंबर ऑफ वेज, तो हमें क्या करना होगा? प्लस करना होगा इन तीनों चीज़ को। इन तीनों चीज़ को प्लस कर देंगे तो जो निकलेगा वही होगा हमारा आंसर। तो इस चीज़ को हमें क्या करना होगा? कुछ लैंग्वेज में लिखना होगा अच्छे से। तो हम लोग चाहते हैं नेक्स्ट पेज में लिखेंगे टू मेक selection of 11 fruits, we can select, अच्छा यहाँ पे सिलेक्शन ना लिख के लिखेंगे टू मेक ग्रुप ऑफ 11 fruits we can select fruits as follows। फर्स्ट लिखेंगे फॉर 3 बनाना we can select 8 apples। इसके बाद लिखेंगे फॉर 4 banana we can select 7 apples। For 5 banana we can select 6 apples। Therefore total number of selections is equal to ये वाला चीज़ 5C3 into 8C8 plus 5C4 into 8C7 plus 5C5 into 8C6। चलिए इसको करते हैं। हमें पता है NCN का वैल्यू कितना होता है, हमने फॉर्मूला किया था, NCN का वैल्यू है 1। तो ये वाला चीज़ जो है NCN के फॉर्म में है, तो दैट्स वाई यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली 1 लिख सकते हैं। यहाँ पर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज में। हमारे पास सबसे पहले क्या है, 5C3 है, तो इसको लिखेंगे फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 5 माइनस 3। और NCN दूसरा वाला जो है 8C8 वो NCN के फॉर्म में है, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे हम लोग। नेक्स्ट प्लस साइन देकर 5C4 मतलब फैक्टोरियल 5, नीचे लिखेंगे फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 5 माइनस 4 इंटू 8C7 मतलब फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 8 माइनस 7। ओके, इसके बाद प्लस साइन देंगे, फिर लिखेंगे 5C5, देखिए ये NCN के फॉर्म में है तो ये वाला 1 हो जाएगा इंटू 8C6 मतलब फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 8 माइनस 6। ओके, तो फैक्टोरियल 5 ऊपर रहेगा, नीचे लिखेंगे फैक्टोरियल, अच्छा फैक्टोरियल 5 को हम लोग क्या करते हैं, एक्सपांड करते थे 5 इंटू 4 इंटू अप टू फैक्टोरियल 3 तक, और नीचे रहेगा फैक्टोरियल 3 और यहाँ पर रहेगा फैक्टोरियल 2। 5 से 3 माइनस करेंगे तो 2, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसके बाद ये वाला फैक्टोरियल 5, अच्छा फैक्टोरियल 5 को हम लोग क्या करते हैं, एक्सपांड कर देते हैं अप टू फैक्टोरियल 4 तक, तो 5 इंटू फैक्टोरियल 4, नीचे रहेगा फैक्टोरियल 4
और 5 से 4 माइनस करेंगे तो फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 8 को हम लोग फैक्टोरियल 7 तक एक्सपांड करेंगे, 8 इंटू फैक्टोरियल 7 और नीचे फैक्टोरियल 7 इंटू 8 से 7 माइनस करेंगे तो 1, यहाँ पर देखिए 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये सिर्फ ये वाला चीज़ बचेगा फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 8 माइनस 6। तो फैक्टोरियल 8 को हम लोग फैक्टोरियल 6 तक हम लोग एक्सपांड करेंगे, 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 इंटू 8 से 6 माइनस करेंगे तो कितना बचता है फैक्टोरियल 2। तो यहाँ पर ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, बचा क्या नेक्स्ट, ऊपर बचा 5 इंटू 4 और नीचे फैक्टोरियल 2 है, फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 2 इंटू 1। इसके बाद यहाँ पर 5 बाई फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1 का मतलब होता है 1 और यहाँ पर 8 बाई फैक्टोरियल 1 मतलब 1, फैक्टोरियल 1 का मतलब होता है 1, तो 5 इंटू 8, 5 इंटू 8, सॉरी यहाँ पर प्लस साइन होना चाहिए था, मैंने गलती से मल्टीप्लाई साइन दे दिया है, यहाँ पर प्लस साइन देंगे हम लोग। इसके बाद यहाँ पर भी, यहाँ पर देखिए 8 इंटू 7 नीचे फैक्टोरियल 2, 8 इंटू 7 फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 2 इंटू 1, ठीक है। तो 2 1 से 2, 2 2 से 4, 5 2 से 10 प्लस 5 8 से 40 प्लस 2 4 से 8, 4 7 से 28, तो 40 और 10 50 हो जाएगा, 50 और 28 78। तो टोटल कितना हुए में हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, 78 वेज में हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, 12 नंबर, हाउ मेनी वेज कैन ए टीम ऑफ 11 प्लेयर्स बी मेक आउट ऑफ 15 क्रिकेट प्लेयर्स। आपके पास टोटल कितने प्लेयर्स हैं, 15 प्लेयर्स हैं और उनमें से आपको 11 प्लेयर्स का एक टीम बनाना है। लेकिन क्या ध्यान रखना है आपको, इफ ए पर्टिकुलर प्लेयर कैन नेवर बी इंक्लूडेड इन द सिलेक्शन, मतलब इनमें से एक प्लेयर को कभी भी किसी भी ग्रुप में क्या नहीं करना है, आपको इंक्लूड नहीं करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने 15 में से क्या कर दिया है, एक प्लेयर को हमेशा हमेशा के लिए निकाल के बाहर कर दिया है। तो आपके पास टोटल कितना प्लेयर्स बाकी है, 14 प्लेयर्स बाकी है और उन 14 प्लेयर्स में से आपको क्या करना है, 11 प्लेयर्स को सिलेक्ट करना है। तो हम लोग लिखेंगे इफ ए पर्टिकुलर player is never included, then we can select 11 players from the rest। कितने प्लेयर्स बाकी हो गए, 15 में से एक निकाल दिया, कितना बाकी रहा, 14 प्लेयर्स from the rest, 14 प्लेयर्स। लिखेंगे therefore required number of selections is equal to 14C11, फैक्टोरियल 14 अपॉन फैक्टोरियल 11 इंटू फैक्टोरियल 14 माइनस 11 इज इक्वल टू क्या होगा, फैक्टोरियल 14 अपॉन फैक्टोरियल 11। 14 से अगर 11 को माइनस करते हैं तो हमारे पास रहता है 3, फैक्टोरियल 3। अभी 14 को हम लोग एक्सपांड करेंगे अप टू फैक्टोरियल 11 तक, 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू फैक्टोरियल 11, नीचे रहेगा फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 11, इसको रख देंगे और फैक्टोरियल 3 को भी हम लोग एक्सपांड कर देंगे, 3 इंटू 2 इंटू 1, ये दोनों कैंसिल हो गए, 3 4 से 12, 2 7 से 14, तो कितना बचा, 4 7 से 28, 28 इंटू 13। अगर हम लोग 28 इंटू 13 करेंगे तो हमारे पास आएगा आंसर 364। तो टोटल हम लोग कितना वे में सिलेक्ट कर सकते हैं, 364 वे में सिलेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इन एन इलेक्शन 3 candidates are to be selected out of 5 candidates. How many ways a voter can vote the 3 candidates if he has to cast his vote for at least one of the candidates? मतलब किसी इलेक्शन में टोटल 5 लोगों ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया है, ठीक है, और उन 5 में से आपको क्या करना है, 3 को सिलेक्ट करना है, 3 को सिलेक्ट करके निकालना है 5 में से, और इसके लिए इलेक्शन हो रहा है। तो हर वोटर को हक है वोट देने का और वो वोटर क्या कर सकता है, वोट देकर इनमें से किसी एक को, एटलीस्ट किसी एक को सिलेक्ट कर सकता है, उसे करना ही होगा, ठीक है, एटलीस्ट।
ज़रूरी नहीं कि सिर्फ वो एक कैंडिडेट को ही सिलेक्ट करेगा, वो अगर चाहे तो वो 2 कैंडिडेट के लिए भी वोट दे सकता है, या फिर 2 से ज़्यादा 3 के लिए, लेकिन 3 से ज़्यादा नहीं दे सकता, क्योंकि हमें कितना कैंडिडेट्स चाहिए, 5 में से 3 कैंडिडेट्स चाहिए। दैट्स वाई एक वोटर क्या कर सकता है, चाहे तो एक कैंडिडेट के लिए वोट दे सकता है, 2 के लिए दे सकता है, या फिर 3 के लिए दे सकता है। ठीक है, तो इसी तरह से इस क्वेश्चन में हमें पूछा जा रहा है, तो एक वोटर कितने वे में 3 कैंडिडेट्स को चुन सकता है। ठीक है, तो हम लोगों को ऐसा सोचना होगा कि वो वोटर क्या कर रहा है, 5 में से जब वोट देकर वो किससे सिलेक्ट कर रहा है, इन 5 कैंडिडेट्स में से ही तो सिलेक्ट कर रहा है ना। ये जो 3 कैंडिडेट्स उसे चाहिए, कहाँ से चाहिए, इन 5 में से। तो वो चाहेगा तो 5 में से सिर्फ एक को वोट देगा, वो अगर चाहेगा तो 5 में से 2 को वोट देगा, या फिर वो चाहेगा तो 5 में से तीनों के तीनों को ही वोट दे देगा। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर डायरेक्टली, आप इसे लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, द वोटर कैन वोट फॉर 1, 2 और all the 3 candidates. So total number of selections is equal to 5 में से वो एक को सिलेक्ट कर सकता है, प्लस देंगे क्योंकि हम लोग ऐड करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, पहले केस में वो 5 में से एक को सिलेक्ट कर सकता है, सेकंड केस में वो 5 में से 2 को सिलेक्ट कर सकता है, और थर्ड केस में वो 5 में से 3 को सिलेक्ट कर सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं कर सकता क्योंकि हमें कितने कैंडिडेट्स चाहिए, 3 कैंडिडेट्स चाहिए। तो हमसे पूछा गया टोटल नंबर ऑफ वेज, दैट्स वाई हम लोग प्लस कर रहे हैं इनको। 5C1 का मतलब है जब नीचे 1 रहता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, आपको पता होगा फॉर्मूला NC1 इज इक्वल टू N हो जाता है। तो उसी तरह से यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट 5C1 को लिख देंगे 5 प्लस 5C2 को हम लोग करेंगे फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 5 माइनस 3, प्लस इसको भी करेंगे हम लोग फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 5 माइनस 3, 5 प्लस फैक्टोरियल 5, यहाँ पे फैक्टोरियल 2, नीचे फैक्टोरियल 2, और यहाँ पर फैक्टोरियल 3, और यहाँ पर फैक्टोरियल, अच्छा यहाँ पर मैंने एक चीज़ गलती कर दिया है, फैक्टोरियल 2 होना चाहिए यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा फैक्टोरियल 3, और यहाँ पर देखिए फैक्टोरियल 2। तो ये दोनों चीज़ इक्वल है, दैट्स वाई हम लोग लिख सकते हैं 5 प्लस 2 इंटू फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2। अभी 5 को हम लोग एक्सपांड करेंगे अप टू फैक्टोरियल 3, 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3, नीचे फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 2 को भी एक्सपांड कर देंगे 2 इंटू 1, ये दोनों कट जाएंगे, 2 टू ज़ा 4, तो 5 प्लस 5 टू ज़ा 10, 10 टू ज़ा 20, 20 और 5 कितना हो जाएगा 25। तो कितना वे में हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, 25 वेज में।